आज हम नेपाल के एक छोटे से मगर दिलचस्प गांव की कहानी में उतर रहे हैं। जी हाँ। नाम है दलचौकी। दलचौकी। हमारे पास एक लेख है, दलचौकी, ललितपुर का देवी निवास। तो इसी के जरिए हम समझने की कोशिश करेंगे कि इस जगह की खासियत क्या है। बिल्कुल। और देखिए, ये सिर्फ एक गांव की कहानी नहीं है, ये समझने की कोशिश है कि कैसे मान्यताएं और इतिहास किसी जगह को उसकी पहचान देते हैं। हाँ, अक्सर जगहों के नाम के पीछे है ना पूरी कहानी छुपी होती है। सही कहा। और दलचौकी के नाम के साथ ये देवी निवास जुड़ा होना, ये अपने आप में काफी दिलचस्प है। बिल्कुल। ये साफ इशारा करता है कि यहाँ सिर्फ भूगोल का मामला नहीं है, आस्था का भी बड़ा महत्व है। हाँ, और लेख इसी कहानी से शुरू भी होता है। कहते हैं कि वहाँ 3 देवियां थीं। 3 देवियां? अच्छा। हाँ, फूलचौकी, दलचौकी और संचौकी। ओके, फूल चौकी, दल चौकी, सन चौकी। और इनमें से जो दलचौकी देवी हैं, माना जाता है कि उन्होंने इस जगह को अपना निवास बनाया। अच्छा, इसीलिए नाम दल चौकी पड़ा। हाँ, बिल्कुल। इसी वजह से गांव का नाम दलचौकी पड़ा। और लेख ये भी बताता है कि गांव में दलचौकी देवी को समर्पित एक मंदिर भी है बाकायदा। ये जानना बहुत महत्वपूर्ण है कि कैसे ये पौराणिक कथाएं मिथक सीधे सीधे किसी जगह के नामकरण से जुड़ जाते हैं। सही। ये फिर सिर्फ एक नाम नहीं रह जाता है ना। नहीं, ये उस समुदाय की, आप कह सकते हैं, सांस्कृतिक जड़ों, उनकी आस्था और इतिहास का प्रतीक बन जाता है। और मंदिर का होना तो जैसे उस बात को और पक्का कर देता है। बिल्कुल, उसे एक भौतिक रूप देता है। ये जगह की पहचान का एक अटूट हिस्सा बन जाता है। तो ये तो हुई नाम की कहानी। हाँ। अब अगर हम इसकी भौगोलिक स्थिति देखें, लोकेशन जैसा लेख में बताया गया है, हाँ, वो भी जरूरी है। तो दलचौकी जो है वो मध्य नेपाल में है, ललितपुर जिला, उसके दक्षिणी भाग में। ललितपुर जिला, ओके। और जो जिला मुख्यालय है पाटन शहर, उससे ये करीब 23 किलोमीटर दूर है। अच्छा, 23 किलोमीटर। और ये भी जोड़ा गया है लेख में कि ये एक पहाड़ी इलाका है। हाँ, पहाड़ी गांव है। ऊंचाई भी अच्छी खासी है, समुद्र तल से करीब 1200 मीटर से शुरू होकर 2300 मीटर तक। इतनी ऊंचाई? हाँ, ये ऊंचाई और भौगोलिक स्थिति शायद इसे एक खास तरह का एकांत और चरित्र देती होगी। हो सकता है, जहां ऐसी स्थानीय मान्यताएं और कहानियां शायद ज्यादा गहराई से पनप पाती हैं। बिल्कुल। अच्छा, प्रशासनिक तौर पे भी एक बात है। हाँ। लेख में जिक्र है कि अब ये गांव कोंजुसोम ग्रामीण नगर पालिका का हिस्सा है। कोंजुसोम, ओके, अब एक बड़ी स्थानीय प्रशासनिक इकाई के तहत आता है। हाँ, जो शायद पहले नहीं था। सही कहा। लेकिन वापस आते हैं उस देवी निवास वाले पहलू पर। हाँ, वो तो बहुत अहम है। लेख का शीर्षक ही हमें सोचने पे मजबूर करता है। क्या लेख इस बारे में कुछ और बताता है कि देवी निवास होने का गांव वालों के लिए रोजमर्रा में क्या मतलब है? कोई खास त्योहार या कोई रीतियां या रोज की जिंदगी में दिखने वाले प्रभाव जो इस मान्यता से सीधे जुड़े हों? देखिए, लेख सीधे तौर पर रोजमर्रा के प्रभावों का बहुत ज्यादा ब्यौरा तो नहीं देता है, लेकिन वो ये बात साफ तौर पर स्थापित करता है कि दलचौकी देवी और उनका मंदिर ये गांव की पहचान के बिल्कुल केंद्र में है। ओके। नामकरण की कहानी और मंदिर की मौजूदगी ही अपने आप में इस बात पर जोर देती है कि गांव की चेतना में देवी का निवास एक हकीकत की तरह बसा हुआ है। एक जीवंत आस्था। हाँ, बिल्कुल। ये सिर्फ कोई ऐतिहासिक तथ्य नहीं है, बल्कि एक जीवंत आस्था का प्रतीक है, जैसा लेख से पता चलता है। तो इस लेख से जो मुख्य बात उभर कर आ रही है वो ये है कि दलचौकी सिर्फ पहाड़ों और पेड़ों से बना एक गांव भर नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक ऐसी जगह है जहां भूगोल, मिथक और समुदाय की आस्था, ये सब एक दूसरे में घुंथे हुए हैं। बहुत खूबसूरती से। हाँ, इसका नाम, इसका मंदिर, इसकी ऊंचाई, ये सब मिलकर उस कहानी को कहते हैं जो ये लेख दलचौकी, ललितपुर का देवी निवास हमें सुनाना चाहता है। बिल्कुल, जगह का नाम ही जैसे उसकी पूरी कहानी बयान कर रहा है। और यहीं से एक विचार मन में आता है कि हमारे आसपास भी न जाने कितनी ऐसी जगहें होंगी जिनके नाम या शायद वहां मौजूद कोई पुराना पेड़, कोई पत्थर या कोई छोटा सा मंदिर, हाँ बिल्कुल, ऐसी ही कितनी अनकही कहानियां समेटे हुए होंगे। दलचौकी पर यह जानकारी हमें याद दिलाती है कि किसी जगह की असली पहचान शायद नक्शों से ज्यादा वहां के लोगों की सुनाई दंत कथाओं में छुपी होती है। और उनकी आस्था में। हाँ, ये सोचने वाली बात है ना कि हमारे अपने आसपास की जगहों के नाम हमें क्या कहानियां सुना सकते हैं, अगर हम थोड़ा ध्यान दें, सुनने को तैयार हो।